ओम साई राम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ बाबा के। और बाबा कहते हैं ना, जो मेरे भक्त जहाँ भी बुलाएंगे मैं वहाँ दौड़ा दौड़ा आऊँगा, चाहे किसी ही रूप में, चाहे किस रूप में, मैं आप आकर अपने भक्तों को सहायता पहुँचाऊँगा। अब मेरे बाबा, मेरा बेटा 10th में 92% ले आया। उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना लाऊंगा। वो कहता था मम्मी मम्मी 85 लाएंगे, मम्मी 86 लाएंगे। हमने बोले कि हो गया, जैसा होगा तो देखा जाए, कुछ भी लाओ। पर मुझे तो पता था कि मेरे बाबा 90 से ऊपर हो जाएगा, पर नीचे कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो बाबा का भी बेटा है। तो फिर हम उसका मतलब अच्छा रिजल्ट बना, 92 पॉइंट बना उसका। फिर उसके बाद इसका मतलब पंडित लज्जा झा में फॉर्म भरा। उसमें जबलपुर में स्कूल है, तो उसमें मतलब उसको लिए, लिस्ट ऐसे ही गिरी, लास्ट में उसका नंबर आया। उसमें सब बहुत होशियार बच्चा पढ़ते हैं। तो जब उसको लगता था कि मेरा नाम नहीं आएगा, पर एक मैं बुक रखी हूँ, वो साईं प्रश्न, यानी साइंस से प्रश्न करो, साईं उत्तर देंगे। तो मैं बाबा से पूछी कि बाबा क्या मेरा बेटा वहाँ तक पहुँचेगा? तो उसमें, और मैंने ऐसे बुक खोली और बाबा का ध्यान करते हुए मैं बाबा से पूछी, और बुक को ऐसे खोली, उसमें प्रश्न उत्तर लिखा था कि 10 लोगों को दान करो, तुम्हारा बेटा आवश्यक आएगा। और मैं उसी समय करी थी सुहागली। तो मैं 10 लोगों को दान किया, 10 लोगों को खिलाया 10 से ज़्यादा ही हो गए थे। फिर मेरे बाबा का उत्तर सच निकला, और बाबा में मेरे बेटा का वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ। अब मेरे को हॉस्टल नहीं मिल रहा, तब भी मुझे विश्वास, आज नहीं मिल रहा तो कुछ ऐसा है कि बाबा वहाँ नहीं दिवा रहे। और नहीं, अब अगर मेरे बेटा के लिए अच्छा होता तो वहाँ हॉस्टल मिलता। क्योंकि मुझे ये नहीं कि मुझे हॉस्टल नहीं दिवा रहे, मैं उदास हुई है, नहीं, क्योंकि मेरे बाबा तो हैं मेरे साथ, तो मैं उदास क्यों हूँ? सबसे पहले तो उनका बेटा है। फिर उसके बाद मैं हो गया रही। फिर मन में एक दिन बैठी थी, मैं बाबा तरफ ऐसे ही देख रही थी, सोफ़ा पे बैठी थी, ऐसे बाबा तरफ देख रही थी। बाबा में ऐसे मुस्कुराते हैं, और जब बाबा को देखती हूँ तो मेरा दिल एकदम, कितने भी दुखी रहते हैं पर बाबा को देखकर मेरा दिल अच्छा खुश हो जाता है। लव यू बाबा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं मन सोचने लगी, जब मेरा बेटा मन में सोच रही थी, जब मेरा बेटा जाएगा, रूम लूँगी या हॉस्टल कहीं भी मतलब होगा, तो मैं बाबा की एक छोटी सी मतलब प्रतिमा फ़ोटो, ये नहीं मूर्ति उर्ति नहीं, फ़ोटो बस छोटी सी, जैसे 3D में प्रसाद में डले हुए मिलते हैं बाबा, वैसे दे दूँगी। मगर फिर वो भी लगा कि बाबा की इतनी छोटी प्रतिमा तो यहाँ मिलेगी नहीं 3D के अलावा। तो फिर मैं चुपचाप रही आई। फिर एक दिन अपने बाबा मतलब बेटे के पास बैठी थी, तो हम बोले कि तुम जाना जब, तो मैं तुम्हें ऊदी दूँगी, और बाबा की ऊदी लगा कर ही आगे काम करना। और वो कह रहा बायो लिया है बाबा, और उसको समझ में नहीं आता कुछ भी कि मैं बाय पढ़ पाऊँगी, आगे पढ़ लूँ। अभी उसको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कहता है कि लूँ मम्मी कि न लूँ। और मुझे विश्वास है कि उसको समझ में आए, क्योंकि बाबा समझ में आएगा, क्योंकि बाबा उसके साथ है। और मेरा और बाबा के बीच क्या बात हुई वो बाबा जाने, हम जानते। जब बन जाएगा जिस दिन मेरा बच्चा, जो मैं बाबा से शिरडी गई थी तो बोली थी, और बाबा वो पूर्ण करेंगे, मुझे विश्वास है। जिस दिन बन जाएगा उसकी भी मैं एक वीडियो बनाकर डालूँगी, मगर अभी उसको बहुत समय है। फिर उसके बाद मैं चुपचाप रही आई। अब यही सोचती रही शिरडी से फ़ोटो कैसे आई। अब शिरडी जाना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कब जाएँ कब ना जाएँ। और बाबा, हमें तो फ़ोटो की चिंता है, और बाबा की तो सबकी चिंता है, अपने बेटा के की मतलब मेरे हस्बैंड की भी चिंता है, वो काम कर रहा है दूसरे के,
पेट्रोल पंप में मैनेजर हूँ, दूसरे के उसमें जल्दी जा नहीं सकता। और कहाँ से वो करेंगे। मैं मतलब बाबा ये सब सोचते हो रहे होंगे, तो मैं हो गया बस। अब बोल दी थी मैं 15 दिन बाद जाऊँगी, मेरे से हाँ तो कह देते, ना कभी नहीं करते, मगर हो गए सोचते रहे। पर हो गए सोचते सोचते क्या हुआ, गुरुवार आया। तो गुरुवार को जब मैं पूजा करने बैठी, पूजा करने के बाद पूजा करने बैठी, अच्छे से बाबा को पूजा करी। और बुक पढ़ने से पहले मैं श्रद्धा और सबूरी को नौ दिए जलाती हूँ। तो मैं व्रत रहती हूँ बाबा के, ऐसा व्रत रहती हूँ कि अब बाबा ही जाने मैं अपने से क्या बखान करूँ। जो वो लिख दिए वो करती जा रही हूँ, बस वही है मेरे सब जीवन दाता, सब कुछ मेरे वही है, ये उन्हीं का घर ही है। फिर उसके बाद मैं दीपक जलाई, जैसे जैसे दीपक जला के ऐसे करके हाथ जोड़ी और मैं बाबा का ध्यान करती। बाबा मुझे जैसे तेल होता है ना, उस चेहरे के इतने से मेरे बाबा दिखे, मतलब इतना चेहरा इतना मुंडी दिखे बस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिखे और बाबा को हम आँखें बंद करते करते धन्यवाद दिए और बाबा से अपनी जो मांगती हूँ, जो कहती हूँ, सुनाती हूँ, सुनते हैं सब मैं बोली। और जैसे मैं हाथ जोड़ के ऐसे करने वाले आँखें खोलना थी, इतने में मेरे देवर का फ़ोन आ गया। और मेरे चाचा ससुर के लड़के पुणे में रहते हैं, उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि भाभी मैं आ रहा हूँ। तो हम बोले आओ यहाँ भी घूम जाओ। तो बोले कि मैं अभी शिरडी में हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि शिरडी में बाबा बुलाए हैं कि मुझे अपने मेरे भक्त के पास ले चल। मुझे ये कुछ न अंदाज़ हुआ। मैं पूजा गुरुवार कर रही थी, उस दिन 11 भी था। अब मैं बैठी, मैं हो गए, बोले ठीक है आ जाओ। तो कहने लगी मैं गाड़ी से हूँ और शिरडी में हूँ और अभी 8 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो बोले ठीक है और रख दी। मुझे इतना नहीं था कि वो शिरडी उतरेंगे, बाबा के दर्शन करने जाएंगे, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं हो गया 8 बज गए रात में, 8-11 बजे रात। फिर वो आए, आने के बाद मैं खाना वाना देने लगी। इतने में मेरी चाची सास, वो चिरौंजी दाना होता है, कोई चिरौंजी दाना बोलते हैं, कोई रेवड़ी बोलते हैं। तो उस पैकेट में इतने से बाबा मेरे आए और बूंदी का पैकेट था और मेरी चाची सास ले आके दी। तो कहती है कि सरोज लो, शिरडी गए थे बाबा का प्रसाद। मैं बाबा को देख के इतनी खुश हुई, लव यू बाबा, इतनी खुश हुई बाबा को देखकर कि मुझे खुशी का ठिकाना नहीं। अब बाबा तो मेरे पास आ गए और बाबा जब आ गए तो मैं चाची से कहने लगी कि चाची जब बाबा के दर्शन करने गई तो ऊदी तो मिली होगी बाबा को, हमें ऊदी भी दीजिए 1 पैकेट। तो उन्होंने पूछ लिया ऊदी क्या है। हमने कहा ऊदी। मेरी दौरान पूछी ऊदी क्या है दीदी। तो मैंने बोली ऊदी होती है। तो फिर मेरी चाची कहती भभूति ना। तो हमने बोले हाँ चाची। तो उन्होंने बोले कि एक सच्चाई बता रही, मैं शिरडी तक तो गई थी मगर ये मेरा नाती रोने लगा तो मैं आधी दूर से लौट आई। तो बाबा ऐसे भी कहते हैं दर्शन नहीं हुए तो नहीं हुए, पर बाबा जो कोई शिरडी में आए तो कहते वैसे ही, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भग आएगा। पहली बात उनकी आफत दूर चली गई और दूसरी बात बाबा शिरडी उन लोगों को इसलिए बुलाए कि मुझे मेरे भक्त तक पहुँचा। और मेरे साईं बाबा ये आए, ये देखिए इसी तरह का जैसे तेल रहता है वैसे चेहरे ही बाबा का मेरे आए हैं। ऐसे ही सेम टू सेम बाबा को हमने जब श्रद्धा सबूरी का दीप जलाए थे, जब हम ये इनको देखे थे और बाबा मेरे घर आ गए। और इनको आने का ऐसा हुआ कि क्या थे, मेरे देवर जब पूना में रिजर्वेशन करे थे एसी वाले डिब्बे को, मगर 2 मिनट पहले एसी वाला 2 मिनट पहले ट्रेन छूट गई। तो इन लोग फिर उसी पूना साइड से फिर आए शिरडी। तो ये किसका चमत्कार है बताइए? मेरे बाबा का चमत्कार हुआ ना, अपने भक्त तक पहुँचते। अगर आप लोग सभी लोग भी सच्चे मन सच्चे दिल से बाबा को जब याद करेंगे ना, तो बाबा आपके पास
दौड़े दौड़े आएंगे। जैसे ये मेरे पास आ गए बाबा। ये बाबा को देख के ऐसे लगता है कि मेरे बाबा हैं। और मैं जब मेरे बाबा आ गए, मुझे इतनी खुशी लगी कि मैं क्या बता दूँ। मेरे बाबा किसी भी रूप में आए, बाबा कहते हैं ना, मैं अपने भक्त के घर ज़रूर पहुंचूंगा। और ये मेरे प्यारे से बाबा आ गए। लव यू बाबा। और आप लोग कभी भी बाबा का धन्यवाद देना कभी ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए वो करते हैं जो हम इनके लिए नहीं कर पाते। कोशिश को तो करते हैं मगर इनके लिए नहीं कर पाते। जैसे कि अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं पर बच्चे नहीं कर पाते, वैसे ये ही है हमारे माता पिता। जो हम सोचते हैं वो 4 गुना ज़्यादा सोच 4 गुना क्या, ज़िंदगी ही बदल देते। इनका गुणगान मैं क्या करूं। मैं गुणगान करते करते अपना जीवन भी चला जाएगा तब भी कम पड़ेगा। ऐसे हैं मेरे प्यारे बाबा। और इन बाबा के लिए मेरे घर में आए हैं, गुरु पूर्णिमा से पहले आ चुके थे। और इन बाबा के लिए आप सभी को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं, सबको अपना बनाने वाले हैं। बस इनके लिए, इनकी जितना ही शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतने ही आप साईं भक्त सब बाबा तरफ बढ़ते जाएंगे। कुछ और मेरे पास बाबा के अनुभव है, मैं अभी बताऊंगी कल का अनुभव मेरे बाबा का। धन्यवाद। ओम साईं राम।